शील क्या है ये पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पूरा जो प्रकरण है ये इसी में आ रहा है, अजाशत्रु से बात करता हूँ। ये आरंभिक शील बता रहे, आरंभिक शील यानी शुरुआत के शील। और किसकी शुरुआत की शील? तो जब श्रवण करता है ना, जब प्रवज्जा होती है, जैसे तुम लोग बने हो प्रवज्जित हुए हो, तुम्हारी ये शुरुआत है। तो शुरुआत की शील कौन सी है? तो ये कह रहे हैं कि वह प्रवज्जित लोग प्राप्ति मोक्ष के नियमों का ठीक ठीक पालन करते हुए विहार करता है। देखो शुरू में क्या आ रहा है? पातिमोक्ष। पातिमोक्ष में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए, कैसे पालन करते हुए? ठीक ठीक, यानी सही तरीके से पातिमोक्ष के नियमों का पालन करते हुए विहार करता है। जब कोई श्रवण बन जाता है तो सबसे पहला उसका कर्तव्य होता है कि वो पातिमोक्ष के नियमों का पालन करे। हम इसमें आचार गोचर के सहित हो, आचार गोचर के सहित यानी वो नियम हमारे आचरण में आने चाहिए। जो भी पातिमोक्ष के नियम है वो हमें सोच समझकर अपने आचरण में लाना है। छोटे से भी अपराध से डरने वाला, छोटे से छोटा भी काया और वचन कर्म से संयुक्त हो, मतलब बोलने से भी और शरीर के कर्म से भी वो किसी भी प्रकार का अपराध ना करे। शुद्ध जीविका करते, जो उसके जीवन जीने का जो पूरा दिन भर का दिनचर्या है, आजीविका है। हालांकि गृहस्थों की आजीविका अलग होती है, श्रमणों की अलग होती है। हम लोगों की आजीविका ऐसी नहीं कि हम बदले में पैसे लें। हमारा तो क्या है कि हम सीखें, है ना, ज्ञान अर्जित करें और फिर ज्ञान को बांटे, यही हमारी जीविका है। ऐसी ही हमारी जीविका चलती है। तो जो अवर्जित हो जाता है वो इस तरह का काया वाचा और मन से अपराध करने से बचता है और शुद्ध जीविका चलता है। शील संपन्न इंद्रिय संयमी, यानी इंद्रियां जो चंचल होती हैं, है ना, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये जो हमारी सारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां हमें बार बार भटकाती है, मन में हमारे राग द्वेष लोभ उत्पन्न करती है और इसकी वजह से हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं और काया वाचा मन से हम अपराध करते हैं। तो काया वाचा मन से अपराध न हो, इसके लिए हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होती है। तो जैसे कि ये इंद्रियां हमें बोले कि वाह ये कितना सुंदर है, ये मुझे मिलना चाहिए। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? तटस्थ भाव वाला होना चाहिए। ठीक है, ये सुंदर है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको पाने की लालसा मन में उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तटस्थ भाव से इसको देखना चाहिए। कुछ गंदा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके प्रति भी तटस्थ भाव होना चाहिए, जिससे हमारे मन में घृणा उत्पन्न न हो, द्वेष उत्पन्न न हो, नफरत उत्पन्न न हो। कोई व्यक्ति है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है तो उसके प्रति हमारे मन में नफरत का भाव उत्पन्न हो जाता है या द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा भाव हमें अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देना ही इंद्रियों को संयमित करना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। यानी देखने से, सुनने से, हमारे खान पान में जो चीज़ें आती है तो स्वाद से, इन सब चीज़ों से हमारा मन राग द्वेष लोभ मोह के वश में नहीं जाना चाहिए। ये है इंद्रियों का संयम रखना। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें बता रहे हैं आरंभिक शील में कि जो परिराजक होता है या जो प्रवज्जित हो जाता है वह अपने भोजन की मात्रा जानने वाला हो। हमारे भोजन की मात्रा सही होनी चाहिए। बहुत बार आप लोग क्या करते हैं, हमें ज़्यादा परोस देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इतना क्यों परोस दिया, हम इतना नहीं खा पाएंगे, ये झूठा रह जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम अपने भोजन की मात्रा जान रहे हैं कि हम कितना खा सकते हैं, कितना नहीं खा सकते, हमारी ज़रूरत कितनी है, हमारी भूख कितने भोजन को खाने से मिट सकती है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारे मन में
में यदि लालच हो कि नहीं ये तो बड़ा स्वादिष्ट होगा, हमें इससे ज़्यादा खाना चाहिए, तो भोजन की मात्रा का ध्यान न रखते हुए अधिक खा लेंगे तो हमारा नुकसान होगा। ठीक इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि भोजन हमें पसंद नहीं है, उसका स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए हम कम खाते हैं, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो। इसका मतलब ये है कि भोजन की सही मात्रा हमें उस लिहाज से ध्यान में रखनी है कि ज़रूरत नहीं हो, चाहे स्वाद अच्छा हो चाहे स्वाद अच्छा ना हो, दोनों सूरत में हमें मध्यम मार्ग अपनाना है। तब हम समझेंगे कि हम भोजन की सही मात्रा जान रहे हैं। तो बोलेगा कि मुझे दुबला होना है इसलिए मैं कम खाता हूँ, तो ये भी गलत हो जाता है। कोई कहेगा कि मैं बहुत पतला हूँ, मैं अधिक खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, तो मोटा होने के लिए ज़्यादा खाता है, तो वो भी गलत है। खाने कम ज़्यादा खाने से कोई दुबला मोटा नहीं होता है। हम जो खाते हैं उसका ऊर्जा में रूपांतर होता है, उस ऊर्जा को हम कैसे खर्च करते हैं। ऊर्जा को खर्च करते हैं ना, काम करते समय क्या खर्च होता है, ऊर्जा खर्च होती है ना। तो हम फिजिकली मेंटली जो कार्य करते हैं उसमें ऊर्जा को खर्च करेंगे, उसके आधार पर हमारी हेल्थ बनती है, हमारा स्वास्थ्य निर्माण होता है। तो भोजन की मात्रा और स्वास्थ्य निर्माण का बड़ा गहरा संबंध है, इसको हम जानने वाले होने चाहिए। अन्यथा क्या होगा, शुरू में हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो हम जो बाकी का काम करना चाहते हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या क्या लिखा आपने, इंद्रियों पर संयम, उसके पहले सबसे पहला जो है पातिमुख्य के नियमों का पालन करते हुए विहार करना चाहिए। वो भी कैसे, ठीक छोटे से छोटे अपराधों से भी बचना है, छोटे से छोटे अपराध करने से भी बचना है। काया वाचा और मन से अपराध करने से बचना है। और हमारी जीविका शुद्ध होनी चाहिए, मतलब हमारे जीवन जीने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। शील संपन्न होना चाहिए। कौन से शीलों की बात हो रही है यहाँ पर, अभी हम लोग 10 शील लेते हैं ना, तो उन 10 शीलों को हमें पालन करना चाहिए। पाराजित में भी वो नियम आते हैं, शीलों में भी वो नियम आते हैं, और इन शीलों का पालन नहीं करना ही अपराध होता है। फिर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, संयम रखना है, और इन सब के लिए क्या है, स्मृतिवान रहना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्मृतिवान रहना। क्यों हम रोज रोज उसी बात की चर्चा करते हैं, क्यों रोज रोज हम पंचशील लेते हैं या 10 शील लेते हैं, स्मृतिवान रहने के लिए, है ना। क्योंकि हमारा मन चंचल है, बार बार भूल जाता है, किसी भी चीज के बहकावे में आ जाता है, किसी भी लोभ में आ जाता है, किसी भी द्वेष में आ जाता है, कहीं आसक्ति में पड़ जाता है, कहीं लालच में पड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो स्मृति है वो नष्ट हो जाती है कि हमें करना क्या है, हमें अपराध नहीं करना है, हमें शीलों का पालन करना है, पातिमुख्य के नियमों का पालन करना है। ये स्मृति हमारी जब लुप्त हो जाती है तो हमसे अपराध हो जाते हैं। तो स्मृतिवान रहना है, सावधान रहना है। सावधान का मतलब है सजग, जागरूक, पूरे समय सजग जागरूक रहना है, सावधान रहना है कि कहीं हमसे कोई भी अपराध ना हो जाए, कहीं भूल से भी हम कोई गलत बात न कह दें, कहीं भूल से भी हम कोई गलत बात सोच न ले, किसी के मन में राग द्वेष पैदा न कर ले, कहीं गुस्से में हम किसी पर हाथ न उठाएं, कहीं हम किसी की चोरी न कर ले या निंदा न कर ले। इन सब बातों के लिए हमें लगातार स्मृतिवान होते हुए सजग रहना पड़ता है, जागरूक रहना। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा लिखा रहता है ना रास्तों पर। विहार करते हैं, विचरण करते हैं, इस दौरान यदि हमारा इतना सा भी ध्यान भटक जाता है अपने सोच से, अपनी वाणी से, अपने
कहीं झूठ बोल लेते हैं, कहीं गाली दे देते हैं, कहीं चोरी कर लेते हैं, हाँ, कहीं कहीं किसी की निंदा कर लेते हैं, चुगली कर लेते हैं। ऐसे तरह तरह के अपराध हमसे हो जाते हैं। किसी के प्रति हम द्वेष पालने लग जाते हैं, फिर उसको कष्ट देने के लिए कई तरह के षड्यंत्र करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, जाने अनजाने में हुए अपराधों की क्षमा करते हैं ना। जाने अनजाने में अपराध कैसे होते हैं? क्योंकि हम स्मृतिवान नहीं रहते, क्योंकि हम सावधान नहीं रहते, इसलिए जाने या अनजाने में हमसे अपराध हो जाते हैं। जैसे ही हमारे मन में बुरा ख्याल आया और हम सजग है, तो तुरंत हमको पता चल जाएगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना, मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, नहीं, मुझे उसको ऐसा चोट नहीं पहुँचाना, नहीं, मुझे उसकी बुराई नहीं करनी। ये हमारा मन हमको बार-बार याद दिलाना चाहिए। अब जितना हम अपने मन को प्रशिक्षित करेंगे, उतना वो हमको याद दिलाएगा। मन वही रहता है जिसका उसे प्रशिक्षण मिलता है। मन हमारा वही करता है जिससे ट्रेनिंग मिलती है, और ट्रेनिंग बचपन से हमें सही मिल रही है क्या? संस्कार सही मिल रहे हैं क्या? नहीं, शुरू से ही हम कैसे हो जा रहे हैं? स्वार्थी हो जा रहे हैं। छोटा सा भी बच्चा रहता है तो उसको समझ में आता है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरी मम्मा है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा खाना है, ये मेरा घर है। उसको बोलेंगे कि अपने पास से थोड़ा सा किसी को दे दो, बोलता नहीं, मैं नहीं दूंगा। कैसा हमें मिलता है? स्वार्थपूर्ण संस्कार मिलता है। माइंड को ऐसे ट्रेनिंग मिलती है। यदि बचपन में ही उसको ना रोका जाए, ना टोका जाए बच्चे को, तो वो स्वार्थी बनेगा, वो दूसरों को बांटना नहीं सीखेगा। जो सही माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे को सिखाते हैं कि तुम कुछ खा रहे हो तो उसमें से अपने दोस्त को भी थोड़ा सा दे दो। अगर तुम खिलौना खेल रहे हो, दोस्त के साथ मिलकर खेलो, उसको भी खिलौना पकड़ने दो। ये हम बचपन में अपने बच्चों को सिखाते हैं, तब वो स्वार्थी नहीं बनता है। लेकिन किसी का ऐसा रहता है, हम अमीर हैं, हमारे पास में ये सब है, हमारा बच्चा खेलेगा, दूसरे गरीब का बच्चा भी खेलेगा, तो वो स्वार्थ सीखने लग जाता है। तो ये जो गलत प्रशिक्षण माइंड को मिल रहा है, ये हमें अपराध प्रवृत्ति की ओर खींचता है। इसलिए मन को हमें सही तरीके से प्रशिक्षित करने की जरूरत होती है, क्या सही है क्या गलत है। हमें स्वार्थी नहीं होना है, हमें सब लोगों के साथ मिलकर रहना है, तो सब लोगों का विचार करना चाहिए। श्रमण भी हो जाते हैं तो वो भी एक सामाजिक प्राणी, समाज में उठना बैठना है, और वो तो संघ में रहता है, तो संघ में तो और बहुत सारे श्रमण होते हैं, तो उनको भी अपना सब कुछ मिल बांट कर करना होता है। अकेले का विचार कर सकता है कि संघ में रहने वाला श्रमण? नहीं, वो सबका विचार करेगा। मुझे अगर खाना मिला है तो मैं दूसरे को भी बांटूं, मेरे पास अतिरिक्त कपड़ा है तो मैं दूसरे को भी दूँ। इस तरह से इसलिए मन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जब मन को ट्रेनिंग देते हैं तो गलतियाँ कम होती है। माइंड हमें बार बार समय समय पर याद दिलाता है कि हमें ध्यान रखना है कि किसी भी नियम का उल्लंघन ना हो, किसी भी शील का उल्लंघन ना हो। और इससे क्या होता है? वो संतुष्ट रहता है। जब कोई भी बुरा भाव उसके मन में नहीं रहता है, तो संतुष्टि मिलती है। जब वो दूसरे को बांट कर सब कुछ करता है, शेयरिंग करता है, कोई अपराध नहीं करता है, तो मन उसका प्रफुल्लित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। ये प्रारंभिक शील है। ये हमने कल पढ़ा था। राजा अजातशत्रु से बातचीत करते समय उन्होंने बताया था कि नौकर जब श्रमण बन जाता है तो वो इसी तरह से शील संपन्न होकर विहार करता है। उसको जो प्राप्त होता है उससे वो संतुष्ट रहता है, आनंदित रहता है, और इस वजह से उसका मान सम्मान भी बढ़ता है। तो ये आरंभिक शील बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये राजा से ही बात कर रहे हैं, बुद्ध राजा को बता रहे हैं कि श्रमण जब हो जाते हैं तो इस तरह शीलों का पालन करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? महाराज, भिक्षु कैसे शील संपन्न होता है? देखो, सवाल पूछने के लिए तो राजा अजातशत्रु आए थे बुद्ध के पास, है ना?
भिक्षु हिंसा को छोड़ हिंसा से विरत होता है, मतलब वो किसी तरह का लड़ाई झगड़ा मारपीट किसी भी तरह की हिंसा नहीं करता। केवल लड़ाई झगड़ा मारपीट ही हिंसा नहीं होती है। हिंसा कितने प्रकार की होती है, किस किस चीज को हिंसा कहा है बताइए। हम लोग एक ही सीख होते हैं, पाना की पाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, मतलब हम किसी का प्राण नहीं लेंगे, प्राण नहीं लेंगे यानी हत्या नहीं करेंगे, ये उसका मतलब होता है। लेकिन बुद्धा ने हिंसा का केवल इतना ही मर्यादित अर्थ नहीं बताया है। हम बुद्धा उनका धर्म में पढ़ते हैं तो बहुत व्यापक तरीके से बुद्धा के विचार उसमें आए हुए हैं। कहते हैं कि यदि तुम किसी की दूसरे की वस्तु बिना पूछे ले लेते हो, उससे भी हिंसा होती है, मतलब चोरी करना भी हिंसा है। हम किसी दूसरे की वस्तु बिना पूछे ले लें, जो हमारी नहीं है, जो हमें नहीं दी गई है, उसको लेने से जिसकी वो वस्तु है उसे बुरा लगेगा, गुस्सा होगा, वो लड़ाई करेगा, फिर हमारे साथ लड़ाई हो जाएगी, है ना, कि तुमने हमारी चीज क्यों ली। वो लूटना वो हिंसा है, किसी को ठगना वो भी हिंसा है, किसी की बुराई करने से अगर लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो वो भी हिंसा है। मतलब हिंसा के लिए कितनी बातें हैं जो प्रोत्साहित करने वाली बातें हैं। ये कहने को छोटी छोटी लगती है, लेकिन उसका जो बड़ा रूप हो जाता है लड़ाई झगड़े में, वो बड़ा हिंसा का रूप ले लेता है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के पास में यदि कहा कि उसने तुमने ऐसा बोला था, उसने तुम्हारी बुराई की थी, तुम्हें चिढ़ाया था, उसके मन में क्या उत्पन्न हो जाएगा, उसके लिए द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। और द्वेष उत्पन्न हो जाएगा तो फिर वो भी उसके बारे में बुरा भला बोलेगा। फिर ये जब बुरा भला बोलता है तो इसकी बातें उसके पास में जाकर बता देगा, तो इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे से द्वेष करेंगे। हाँ, और नफरत करना, घृणा करना, ये सारी मानसिक बुराइयां हैं। बुद्ध ने क्या प्रश्न किए? बुद्ध अभी वो प्रोत्साहित नहीं, भड़का प्रोत्साहित नहीं, अच्छे काम के लिए और हाँ गलत काम के लिए भड़का, प्रोवोक करना, प्रोवोक करना, भड़काना। हाँ, तो वो भड़काया जाता है, इसकी बात उसके पास, उसके बाद इसके पास, ये भड़काया जाता है, इससे द्वेष पनपता है और द्वेष फिर लड़ाई झगड़े का रूप ले लेता है, हिंसा का रूप ले लेता है। और आगे वो कह रहे हैं जब कोई श्रमण बन जाता है तो वो इस तरह की हिंसा से निरत होता है। इस बोलना, झूठ बोलने से भी हिंसा होती है, क्योंकि आदमी अपना विश्वास खो देता है। चुगली करते हैं तो उसमें सच्चाई का और झूठ ज़्यादा होता है, उससे भी आदमी भड़क जाते हैं और एक दूसरे से फिर लड़ाई झगड़े करते हैं। वाचिक हिंसा, मानसिक, वाचिक और काया वाचा मन तीनों से हिंसा होती है। दंड को छोड़, शस्त्रों को छोड़, लज्जा से युक्त होता है। जो श्रमण बनता है वो सारी हिंसाओं को छोड़ देता है और शस्त्रों को छोड़ देता है और विनम्र हो जाता है। कैसा हो जाता है? मतलब प्रश्न भी खुद ही कर रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं। ये भी कैसा होता है, शील संपन्न कैसे होता है, तो ऐसे होता है शील संपन्न। वो हिंसा नहीं करता है, वो दंड को छोड़ देता है, शस्त्र को छोड़ देता है और विनम्र हो जाता है, तो होता है यानी करुणामयी हो जाता है। सभी प्राणियों की हित की कामना से युक्त वो विहार करता है। सभी प्राणियों की हित की कामना करना यानी मैत्री भावना करना। वो खुद करुणामयी हो जाता है और दूसरे के लिए भी मैत्री भावना करता है, सभी प्राणियों के लिए। यहाँ जंगल में रहेंगे तो ऐसे बहुत प्राणी दिखेंगे। इस तरह से वो सबके हित की कामना करता है। यह भी अब्रह्मचर्यों को छोड़ ब्रह्मचारी रहता है। इसका अर्थ हम बहुत बार बता चुके हैं। जो भी ज्ञान लेने में बाधक बातें हैं उससे वो दूर रहता है, जैसे मैथुन कर्म से दूर रहना, काम वासना से दूर रहना,
यह भी शील का पालन करता है, चुगली करना छोड़ देता है, लोगों में लड़ाई लगाने के लिए यहाँ से सुनकर वहाँ नहीं करता, मतलब मैं बिना पढ़े जो बोली वही इसमें लिखा हुआ है। यहाँ से सुनकर वहाँ नहीं कहता है और वहाँ से सुनकर यहाँ नहीं कहता है। वह फुफे में लोगों को मिलाने वाला होता है, मतलब दो लोग यदि आपस में शत्रु हो, एक दूसरे से बातचीत न करते हो तो उनको मिलाने का काम करता है, झगड़े लगाने का काम नहीं करता है, लेकिन दो लोगों को मिलाने का काम करता है जो अलग अलग हो चुके हैं, मतलब मैत्री बढ़ाना चाहता है। वो मेल कराने वाला होता है, डालने वाला नहीं होता। मेल पे प्रसन्न होने वाला होता है, यानी सबको मिलाकर वो प्रसन्न होता है। कठोर वचन को छोड़ कठोर वचन से निरत रहता है। जो बात निर्दोष, कर्मप्रिय, प्रेमयुक्त बन के लगने वाली, सभ्य तथा लोगों को प्रिय है, इसी प्रकार की बातों का कहने वाला होता है। यानी आम लोगों को जिस बात से कोई तकलीफ न हो ऐसी बातें वो कहता है। व्यर्थ के बकवास को छोड़ देता है, वो बकवास नहीं करता है, व्यर्थ की बातें नहीं करता है। समयोचित बात बोलने वाला, समयोचित बात यानी जिस समय जिस बात को कहना उचित होता है वह वही बात कहता है। समयोचित यानी समय के अनुसार जो उचित है वही बात कहता है। मतलब जैसी परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में जो बात कहनी चाहिए वही बात कहता है। ऐसे नहीं कि बात कुछ और चल रही है और वो दूसरी कुछ बात कर रही है, ऐसा नहीं। मतलब श्रवण को इतना सेंस होना चाहिए कि किस समय कौन सी बात कहनी चाहिए, सही समय पर सही, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ कुछ उटपटांग बात ना हो। अभी अगर बारिश हो रही है और बारिश में वो बारिश से बचने की बात हम सब कर रहे हैं और वो दूसरी कोई बात लेके बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी इस समय किस चीज़ की जरूरत है? बारिश से बचने की जरूरत। कल जैसे हम देखें कि कीड़ा आ गया था तो उस समय हमने वही बात की जो जरूरी थी, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी क्लास का टाइम है तो हम बोलेंगे कि क्लास में चलो, क्लास में हम धम्म की बातें करेंगे। ये नहीं कि क्लास के समय हम खाने की बात करें, भोजन की बात करें, है ना। हमने बोला ना नहीं अभी चाय नहीं पिएंगे, अभी हम क्लास करेंगे, क्लास के बाद में चाय। तो समय के अनुसार जिस चीज़ की जरूरत है वही बात करने वाला श्रवण होता है। सार्थक बात बोलने वाला होता है, जो अर्थपूर्ण बात वही बोलेगा, निरर्थक बात नहीं। धर्म की बात बोलने वाला होता है, विनय की बात बोलने वाला, जचने वाली बात यानी जो सही लगे, समय और अवस्था के अनुकूल विभाग कर सार्थक बात बोलने वाला होता है, यह भी शील है। बीजों और जीवों के नाश करने को छोड़ बीजों और जीवों के नाश करने से विरत रहता है। ये समझ लीजिए, बीज यानी जिससे कि पौधे पनपते हैं। हम लोग अक्सर बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिसमें बीजें होती हैं, तो हम बीजों को नष्ट ना करें। एक जगह और आया है विनय पिटक में मैंने पढ़ा कि वो कहते हैं बीजों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस बीज से दूसरा पौधा हो सकता है, इसलिए बीज को खाने के लिए मना करता है। बीजों को नष्ट नहीं करता है। जैसे जीवों को नष्ट नहीं करता है वैसे बीजों को भी नष्ट नहीं करता है, क्योंकि उससे वनस्पति तैयार होती है ना। वनस्पति तैयार होती रहेगी तभी तो ये प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। अन्यथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया तो जीव किस पर निर्भर रहेगा? जीव भी वनस्पति पर निर्भर है। इसलिए जीवों को सुरक्षित रखना है तो वनस्पति को भी हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा, और वनस्पति पैदा होती रहे इसलिए हमें बीजों का विनाश नहीं करना पड़ेगा, बीजों को भी हमें संभालना पड़ेगा। और जब उसका बीजारोपण करने का समय होता है उस समय हम भी बीजारोपण करना चाहिए। आजकल एक मुहिम चल रही है, कहाँ ठीक करनी? पाण्याचं मशीन फिट करायचं आहे इथे हां तो आजकल एक मुहिम चल
बारिश हो तो वनस्पति उग जाए, वहाँ पेड़ पौधे उग जाए। तो ये एक तरह से प्रकृति का संरक्षण करने की बात है। दिन में एक बार हमें लेना है। नृत्य गीत बाजा पूरे प्रदर्शन से विरत रहना। ये जो हमारे दशशील में आया हुआ है, ऊंची और सजी धजी शैया से विरत रहना है। जहाँ पर हमें ज़्यादा आलस पैदा हो ऐसी शैया भी नहीं सुनना है। सोने चांदी कुछ होने से विरत रहना। केवल चूना ही नहीं, को दान में भी नहीं लेना है। हाँ, कच्चा अन्न नहीं लेता है, कच्चा मांस नहीं लेता है। स्त्री और कुमारी को के स्वीकार करने, यानी भिक्षु की बात हो रही, इसलिए यहाँ पे स्त्री और कुमारी की बात है कि कोई उसको दान में दे तो नहीं लेता है। वैसे ही भिक्षु के लिए कोई अगर उसका उल्टा सोचे, कुछ देना चाहे तो नहीं लेता है। दासी और दास नहीं लेते हैं, भेड़ बकरी भी नहीं लेते हैं, मुर्गी सुअर भी नहीं लेते हैं, हाथी गाय घोड़ा घोड़ी ये सब अस्वीकार करता है श्रमण, ये सब नहीं लेता है। दूध के काम करने के लिए भी दूध यानी जो समाचार इधर से उधर पहुँचाने वाला होता है, वो भी एक तरह का सेवक होता है, उसे भी नहीं लेते हैं। क्रय विक्रय नहीं करते हैं, कोई चीज़ बेचना है खरीदना वो नहीं करते हैं। अभी ये समय के साथ इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ, जैसा किताबें खरीदते हैं, किताबें देते हैं या देते हैं। नाप तराजू पटखोरों में ठगनबाजी नहीं करता है, घूस नहीं लेता है, नकली सोना चांदी नहीं बनाता, हाथ पैर काटना मारना बांधना लूटना डाका डालने से विरत रहता है। ये सारी जो अपराध है ना, इसका अंतर हिंसा में होता है, वो नहीं करना चाहिए। या जो श्रमण होता है, सही श्रमण होता है, शील संपन्न होता है, वो इन सारे अपराधों से मुक्त होता है। तो ये बात बुद्धा ने महाराज को बताई है आरंभिक शील के बारे में। ठीक है, हम लोग यहाँ यानी किसी भी प्रकार का अपराध ना करना, पातिमुख्य में जो नियम दिए गए हैं उनका पालन करना, और हर तरह के अपराध से डरना, और किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, इस तरह के शीलों को आरंभिक शील कहा गया है। उसके बाद में तथागत बुद्ध महाराज से मध्यम शील की बात करते हैं। अपने बारे में कह रहे हैं, खुद के बारे में वो कह रहे हैं कि राजा महाराजा अथवा अनाड़ी, अनाड़ी यानी जो बहुत ज्ञानी ध्यानी ना हो, ये मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं। तथागत क्या कह रहे हैं कि बहुत से राजा महाराजा या बहुत से लोग जो बहुत ज्ञानी नहीं है, बहुत विद्वान नहीं है, ये लोग भी मेरी इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, जिस प्रकार कितने श्रमण गृहस्थों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक दिए गए भोजन को खाकर इस प्रकार के सभी बीजों और सभी प्राणियों के नाश में लगे रहते हैं। यानी ये अन्य श्रमणों से तुलना कर रहे हैं कि गृहस्थ द्वारा जो भोजन मिलता है उसको श्रमण खाते हैं, उसमें जो बीजें होती हैं उन बीजों को वो नष्ट करते हैं, यानी बीज सहित खा लेते हैं। ये दूसरे श्रमण करते हैं। जैसे कि मूल बीज यानी ऐसा मूल बीज होता है, जड़ होती है, जिसको जमीन में दबाएंगे तो उससे वो उगना शुरू हो जाता है। स्कंद बीज उसे कहते हैं जिसमें गांठ होती है। स्कंद बीज में क्या होती है? गांठ होती है, और वो गांठ अगर हम जमीन में रोप दें तो उससे पौधा तैयार हो जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया है ईख में गांठ होती है, ईख में गांठ होती है। वैसे गुलाब की या फूलों की कुछ कलमें होती है, उसमें भी गांठें होती हैं। जिसमें गांठें नहीं होती है वो उगता नहीं है। तो इस तरह के भी एक तरह से इसको बीज ही कहेंगे। जो गांठ होती है वही बीज होती है, क्योंकि उसमें से फिर पत्तियां उगाती है। और तीसरा है फल बीज, और पांचवा है अग्र बीज। फल यानी बहुत सारे फल जिसमें बीज होते हैं वो खाते हैं, उसके बीज। और अग्र बीज उगता पौधा, अग्र बीज यानी उगता हुआ पौधा, जो पौधा उग रहा हो। अभी तो हमको पता है कि तरह तरह के पौधे होते हैं। किसी की जड़ जमीन में डाल दो तो उग जाता है, किसी का बीज डाल दो तो उग जाता है, या कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसकी पत्तियां ही हम
अगर जमीन में रोप दे तो वो उगने लगता है, उसमें और पत्तियां आने लगती है। तरह तरह की बीजों की बात यहाँ पर की गई है। उस प्रकार श्रमण गौतम बीजों और प्राणियों का नाश नहीं करता। जैसे अन्य श्रमण लोग नाश करते हैं, वैसा श्रमण गौतम नाश नहीं करता। यानी वो अपने बारे में बोल रहे हैं, अपने बारे में बता रहे कि मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन बोलते समय वो श्रमण गौतम कह रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं महाराज, जिस प्रकार बीज यानी मूल, पहला मूल बीज, दूसरा स्कंद बीज जिसमें गांठें होती है, तीसरा फल बीज और अग्र बीज। अग्र बीज यानी उगता हुआ पौधा, उगता हुआ पौधा होता है, उसका भी वो नाश नहीं करते हैं। अब दूसरी बात बोल रहे हैं, जिस प्रकार कितने ही श्रमण और ब्राह्मण इस प्रकार के जोड़ने और बटोरने में लगे रहते हैं, यानी और दूसरे श्रमणों से वो तुलना कर रहे हैं कि दूसरे ब्राह्मण बहुत सारी चीजें जोड़ने में लगे रहते हैं, बटोरने में लगे रहते हैं, मतलब वो जमा करते रहते हैं। जैसे अन्न, पान, वस्त्र, पान यानी पत्ते, वस्त्र, वाहन, शैया, गंध तथा और भी वैसी ही दूसरी चीजों को इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे श्रमण चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, बटोरने में लगे रहते हैं, जोड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन श्रमण गौतम ऐसा नहीं करते। ये मध्यमशील की बातें हो रही है ना। पहला ये बताया कि किसी भी बीज, वनस्पति, प्राणी का वो नाश नहीं करते, और दूसरा बताया जा रहा है कि वे किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करते हैं। फिर तीसरी बात बोल रहे हैं कि अनेक प्रकार के श्रमण अनुचित दर्शन में लगे रहते हैं। अनुचित यानी जो उचित नहीं है, ऐसे अनुचित दर्शन में लगे रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उदाहरण के लिए नृत्य, गीत, बाजा, नाटक, लीला, ताली, ताल देना, ये उस समय के शब्द होंगे। अनुचित दर्शन में नहीं लगे रहते, यानी देखने में, अनुचित चीजों को देखने में अपना समय बर्बाद करने वाले ऐसे श्रमण होते हैं जो नाच, गाना, नाटक, बाजा इन सब में रहते हैं, गीत मंडली में रहते हैं, उनको देखते सुनते हैं। लोहे की गोली का खेल, तरह तरह के खेल देखने में रहते हैं। लोहे की गोली का खेल, बांस का खेल, धोपन, हस्ती युद्ध, अश्व युद्ध, महिष युद्ध। हस्ती युद्ध यानी हाथियों का युद्ध, अश्व युद्ध यानी घोड़ों का युद्ध, महिष युद्ध यानी भैंसों का युद्ध। अभी भी देखते हैं कई राज्यों में इस तरह के होते हैं ना मुकाबले, भैंसों को दौड़ाया जाता है, बैलों की लड़ाई की जाती है, मुर्गों की लड़ाई की जाती है, दिखाई देते हैं ना हमें ऐसा। रखने में अपना समय बर्बाद करते हैं, बकरों का, भेड़ों का, मुर्गों का, बतख का, यानी इंसान ने कितने सारे प्राणियों के ये खेल तमाशे बना के रखे हैं, उनको आपस में लड़वा कर। बतख, लाठी का खेल, मुष्टि युद्ध, कुश्ती, मारपीट का खेल, सेना, लड़ाई की चालें इत्यादि। इस प्रकार श्रमण गौतम अनुचित दर्शन में नहीं लगता। ये दूसरे श्रमण ये सब बातें करते हैं, लेकिन श्रमण गौतम ये बातें नहीं करते हैं। ये मध्यमशील में आता है। फिर चौथी बात कह रहे हैं कि अनेक श्रमण जुआ आदि खेलों के नशे में लगे रहते हैं। तो जुआ खेलना भी एक नशा है, लत लग जाती है उसकी। और इसके अलावा भी और तरह के नशे होते हैं, उसमें लगे रहते हैं। अष्टपद, दशपद उस समय के हैं सारे लिखने की। हार, पद, सन्नी, खलिक, घटिक, सलाख, हस्त, अक्ष, पंगचित, वंक, मुखचित, चिलिंगुलिक, पत्ता हलक, रथ की दौड़। ये क्या है? अक्षपंग क्या है? ये सारे उस समय के होंगे, खेल है ये भी। हाँ, एक तरह के खेल है, जैसे जुआ एक खेल है, उसी तरह के ये सारे खेल होंगे। रथ की दौड़ ये भी एक खेल होता है। तीर चलाने की, बाजी लगाना, भुजोल, नकल यानी किसी की नकल उतारना,
हम लोग जैसे आजकल देखते हैं ना, कोई नकल करता है, मिमिक्री करता है, एक्टिंग करता है, उस प्रकार बहुत लोग करते हैं, मतलब बहुत सारे श्रमण करते हैं, लेकिन श्रमण गौतम जुआ आदि खेलों के नशे में नहीं रहता। ये सारे खेलों का हमें एक नशा हो जाता है। जैसे आजकल हम इस पे मोबाइल पे खेलते हैं, वो भी एक नशा है, लगातार खेलते रहना, लगातार खेलते रहना, तो ये सब नशा है। तो बहुत सारे श्रमण ये करते हैं, लेकिन श्रमण गौतम नहीं करते। ये चौथा हो गया मध्यम जीव। फिर आगे वो कह रहे हैं पांचवा, कितने ही श्रमण इस तरह की ऊंची और ठाट बाट की शैया पर सोते हैं। फिर एक्चुअली ये दशशील का ही और एक विस्तारित व्यापक रूप हमको पता चल रहा है। ऊंची ठाट बाट की शैया पर सोते हैं, दीर्घ आसन, पलंग, बड़े बड़े रोए वाला आसन, चित्रित आसन, उजला कंबल, फूलदान, बिछावन, रजाई, गद्दा, सिंह व्याघ्र आदि के चित्र वाला आसन, यानी इतने आलीशान पलंग हुआ करते थे, जिसने बहुत बड़े बड़े चित्रकारी वगैरह भी की होती थी पुराने ज़माने में। अभी भी रईसों के घर में हमें ऐसे दिखाई देते हैं ना, स्पेशल बनवाए जाते हैं ना, खासकर नए दूल्हा दुल्हन के लिए भी बनवाए जाते हैं। उसमें गद्दे भी ऐसे मोटे मोटे रोएदार होते हैं, कंबल भी वैसे होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं आसन बहुत, क्या बोलेंगे इसको, वैभवशाली होते हैं, आलीशान होते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है जैसे कि वो भोग विलास का साधन है। झालरदार भी होते हैं, उस पर काम किया हुआ होता है ना, जैसे जरी का काम और कढ़ाई बुनाई इस तरह का। लंबी दरी, हाथी का साज, घोड़े का साज, रथ का साज, कदली मृग के खाल का बना आसन। मतलब पहले शयनासन की बात किया, फिर बैठने के आसन की बात कर रहे हैं। चंदवादार आसन, तरह तरह के आसन हुआ करते थे। दोनों ओर तकिया रखा हुआ, इधर भी तकिया, इधर भी तकिया, और ऐसे बैठते जैसे सेठ लोग बैठते हैं इत्यादि। उस प्रकार श्रवण गौतम ऊंची और ठाट बाट की शैया पर नहीं सोते हैं, लेकिन कुछ श्रमण ऐसा करते हैं। ये सब कौन बोलता है, क्या बोल रहे हैं ये, कि महाराज लोग और साधारण लोग भी बुद्ध की प्रशंसा करते हैं कि वो दूसरे श्रमण की तरह इन सब चीजों का भोग विलास नहीं करते हैं। और आगे बात आई है, कितने श्रमण अपने को सजने धजने में लगे रहते हैं, सजाने धजाने के लिए उपटन लगाना, शरीर को मलवाना, दूसरे के हाथ से नहाना, शरीर दबवाना भी है, ऐना, अंजन, माला, लेप, मुख चूरन, यानी वो लगाते हैं चेहरे को, क्या कहते हैं उसको, फेशियल, फेस पैक, क्या क्या लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, चूर्ण लगाते हैं, माला पहनते हैं, हाथ के आभूषण, शिखा का आभूषण। अब श्रमण बन गया है तो ये तो शिखा तो रहेगी नहीं, यहाँ आभूषण नहीं पहनेंगे, लेकिन दूसरे जो ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुलना ब्राह्मणों से भी की है, श्रमणों से भी की है। शिखा मतलब, शिखा यानी ये जो चोटी यहाँ रहती है, ब्राह्मणों की यहाँ चोटी होती है ना, इतना टक्कल होता है, लेकिन बीच में वो बाल छोड़ देते हैं और ऐसे वो लटकते रहती है, उसे शिखा कहते हैं। तो उसको भी आभूषण पहनाते हैं, चोटी, छड़ी, तलवार, छाता, सुंदर जूता, टोपी, मणि, चमर, लंबे लंबे झालर वाले साफ उजले कपड़े इत्यादि। उस प्रकार श्रमण गौतम अपने को सजने धजने में नहीं लगा है, यानी उनका जीवन कैसा, रहन सहन कैसा है, पूरी तरह सादगीपूर्ण है। मतलब अपने शरीर को सजाने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी श्रमण ब्राह्मण इसमें लगे रहते हैं। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि कितने श्रमण और ब्राह्मण क्या करते हैं, व्यर्थ की कथा में लगे रहते हैं। किस तरह की कथाएं कहते हैं, राज कथा, राजाओं की कथाएं बताते हैं, चोर कथा, चोरों की कथा बताते हैं, महामंत्री की कथा, सेना की कथा, भय, युद्ध, अन्न, पानी, वस्त्र, शैया, माला, गंध, जाति, रथ, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, स्त्री, शूर, चौरस्ता, पनघट और भूत प्रेत की कथाएं, संसार की विविध घटनाएं, सामुद्रिक घटनाएं तथा इसी तरह की इधर उधर की जनश्रुतियाँ। उस प्रकार श्रमण गौतम
तिरस्चिन कथाओं में नहीं लगता है। तो देखो बहुत बड़ा खुलासा एक हो रहा है कि ये सारे तरह की कथाएं श्रमण गौतम नहीं बताते थे, इसमें नहीं लगे रहते थे, लेकिन उन्हीं के नाम से जाकर कथाएं कितनी फेमस हो गई और वो लोग बताते रहते हैं। इसमें तो किसी भी तरह की कथा बताने की जरूरत नहीं बोल रहे हैं। सारे श्रमण ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। यहाँ तक कि संसार की विविध घटनाएं उसके ऊपर भी वो चर्चा नहीं करते हैं। सामुद्रिक घटनाएं या जनश्रुतियाँ यानी लोक कथाएं, जो लोगों में प्रचलित कथाएं होती है, सुनी सुनाई कथाएं होती है, इसकी बातें वो नहीं करते हैं। राजाओं की कथाएं पहले बहुत बताई जाती थी, है ना, हमारे बच्चे बड़े चाव से सुनते थे। तो राजा की कथा, चोर की कथा, ये सब भी नहीं। भूत प्रेत की कथाएं, जैसे अभी ये बच्चे पीछे पड़े हुए हैं, भूत की कथा बताओ, भूत की कथा बताओ, भूत प्रेत की कथाएं भी नहीं बताते थे। फिर ये अगर ये सारी चीजें हमें पाली पिटक में कहीं दिखाई देती है तो फिर हम क्या समझे, ये तो विरोधाभास हो गया। तो कहते हैं कि हम ये सारी कथाएं बोलते ही नहीं हैं, तो पाली पिटक में कथाएं कैसे आ गई उनके नाम से? ये एक चिंता का प्रश्न है ना, रिसर्च की बात है। फिर आगे कह रहे हैं, कई श्रमण और ब्राह्मण लड़ाई झगड़ों की बातों में लगे रहते हैं। जैसे तुम इस मत को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, तुम क्या जानोगे, इस तरह की लड़ाई करते हैं। मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो, इससे लड़ाई हो जाती है। तुमने इसे ठीक नहीं समझा, मैं इसे ठीक ठीक समझता हूँ। मैं धम्म के अनुसार कहता हूँ, तुम धम्म के विरोध में कहते हो। जो पहले कहना चाहिए था उसे तुमने पीछे कह दिया, जो पीछे कहना चाहिए था उसे पहले कह दिया। बात कट गई, तुम पर दोषारोपण हो गया, तुम पकड़ लिए गए। इस आपत्ति से छूटने की कोशिश करो, यदि सको तो उत्तर दो, इत्यादि। यानी ये सारे आपसी विवाद है, आपस में वो विवाद करते हैं इन सब बातों को लेकर कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, मैं ही सही बात बोल रहा हूँ। और तुम वो आरोप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। तो ये कह रहे हैं श्रवण गौतम, लड़ाई झगड़ों की बात में नहीं रहते। जहाँ लड़ाई झगड़ों की बात हो वहाँ से वो दूर हट जाते हैं, वो उसमें अपना समय खराब नहीं करते हैं। फिर इसके बाद और आ रहा है, कितने ही श्रमण ब्राह्मण राजा का, मंत्री का, क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, गृहस्थों का, कुमारों का, कुमार मतलब राजकुमार, या फिर जो कुमारे होते हैं, इधर उधर दूध का काम, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यह लाओ, यह वहाँ ले जाओ इत्यादि करते फिरते हैं। यानी श्रमण ब्राह्मण हो गए हैं, श्रमण है, ब्राह्मण है, यानी जो गृह त्यागी है। ऐसे लोग तरह तरह के काम करते हैं, कभी क्षत्रियों का काम कर रहे हैं, कभी ब्राह्मणों का काम कर रहे हैं, कभी गृहस्थों का काम कर रहे हैं, कभी किसी कुमार का काम कर रहे हैं, कभी दूध का काम कर रहे हैं, मतलब इसकी खबर उसको देना, उसकी खबर उसको देना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। किसी ने कुछ काम बताया कि ये लेके जाओ, उसको दे देना, वो लेके आओ, लेके आना, बिचौलिया का काम नहीं करता। हाँ, एक तरह से बिचौलिए का काम हो गया, है ना। जैसे बहुत सारे हमारे अनुभव है, इधर उधर कहीं जाते हैं तो बोलते अरे हमारे वो पहचान वाले हैं ना, उन्होंने बोला कि वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ मिले तो खरीद के लाना हमारे लिए, या बुद्ध मूर्ति ही खरीद के लाना, या कुछ कपड़ा ही खरीद के लाना। एक तरह से क्या हो गया, गृहस्थों का बताया हुआ काम करना है। उनके लिए वो खरीदारी भी करेंगे और उनके लिए लेके भी जाएंगे, ये ले जाना, वो ले जाना, मेरी ये चीज़ वहाँ पे पहुँचा दो, उस रास्ते को पहुँचा दो। ये सारे काम श्रमण के नहीं है, ये श्रमण के काम नहीं है। गृहस्थों के काम करके देना, इधर का उधर करके देना, ये श्रमण ने अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ये काम नहीं है। और श्रमण गौतम ये काम नहीं करते, दूध का काम नहीं करते। इसने बोला कि हमें मेरी खबर ना वहाँ पहुँचा देना। आजकल तो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो उससे काम चल जाता है। लेकिन कभी कभी फ़ोन पर भी बोला जाता है कि मेरी बात उनको बता देना, मैंने ऐसा बोला था, मैंने उसको बुलाया है, मैं मिलने आया था। कई तरह के संदेश होते हैं जो इनके थ्रू
किए जाते हैं, तो ये भी सही नहीं है। ये दूध वाला भी काम नहीं करना है, न पर के बीच का काम करना है, बिचौलिए का, न संदेश पहुंचाने का, न सामान पहुंचाने का, कोई इस तरह का दूसरों का काम नहीं करना है। तो श्रमण गौतम ये काम नहीं करते हैं। जिस प्रकार श्रमण ब्राह्मण पाखंडी और वंचक, बातूनी, ज्योतिष के पेशे वाले, जादू मंत्र दिखाने वाले और लाभ से लाभ की खोज करते हैं, वैसा श्रमण गौतम नहीं करते। स्पष्ट बात आ गई, पहले के सूत्र में ये इतनी स्पष्ट बात आ गई है कि वो दूसरे श्रमण और ब्राह्मणों की तरफ पाखंड नहीं करते हैं। ज्योतिष, हाँ, वो ऐसे बातूनी नहीं होते हैं, ज्योतिष के पेशे के वाले काम नहीं करते हैं। ज्योतिष ज्योतिष एक पेशा है ना, भविष्यवाणी बताना, तो ये काम श्रमणों का नहीं है। किसी की भविष्यवाणी बताना कि तुम्हारा पिछला ऐसा था, आगे तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारे बेटे को नौकरी लगेगी, या तुम्हारा आगे में इतने ही दिन बचे हुए हैं, या तुम्हारे दिन अच्छे आने वाले हैं, ये सब बताना श्रमणों का काम नहीं है। जादू मंत्र दिखाना ये भी श्रमणों का काम नहीं है। हमने देखा था ये बनते जादू मंत्र दिखाते, लेकिन वो विज्ञान की शोध करते थे। लाभ से लाभ की खोज करते हैं, तो ऐसा श्रमण गौतम नहीं करते। कितने हो गए ये शील, कितने हो गए? ABCD लिखा तो नंबर कैसे समझेगा? 12 हो गया। 12। तो 12 प्रकार के शील बताए हैं कि वो श्रमण गौतम नहीं करते, भले ही दूसरे करते हो। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, वो करते हैं ना, तो हमने किया तो क्या हो गया? नहीं, वो करते हैं इसलिए हमने नहीं करना है।